राम राम दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा पुदार हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करती हूँ। आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सराहना दी है। मैंने बंद कर दिया था बट मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ आप लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली ही। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, हम सबको पता है कि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। तो जब श्राद्ध आने वाले होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 29 को और खत्म हो जाएंगे 14 अक्टूबर को। क्यों होते हैं श्राद्ध पक्ष? जब भी हमारे बड़े, हमारे वे पूर्वज हमें छोड़ के अलविदा ले लेते हैं इस संसार से, तो उनके जो डेथ डे को हम मनाते हैं या उनके लिए जो हम करते हैं वो हम इन श्राद्धों में करते हैं। इसकी 16 तिथियां होती हैं टोटल, पूर्णमासी, अमावस्या और बाकी 14 तिथियां। जैसे कि आपके घर के कोई भी बड़े पूर्वज किसी तिथि पे चले गए हैं, मान लीजिए अमावस्या पे गए हैं, तो उनका श्राद्ध हमें अमावस्या तिथि पर ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे ऊपर भी ना एक संसार है और वहां के हर तिथि के अपने अपने द्वार हैं। जिस तिथि को जो हमें छोड़ के जाता है उसके लिए वही द्वार खुलता है और वो उसी द्वार से बाहर आ सकता है और अंदर जा सकता है। ऐसा लिखा गया है या बताया गया है हमारे वेदों में। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे कोई और है, चाचा चाची, मतलब जो भी आपका रिलेटिव है, तो हम सारे इकट्ठे अमावस्या वाली तिथि वाले दिन उतने पंडित जी बुलाते हैं और खाना खिला देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नीचे आए और आपने उस तिथि वाले दिन श्राद्ध नहीं किया, उनके नाम का नहीं खिलाया, तो वो तो वापस भूखे चले गए। उसी तिथि के ऊपर आप श्राद्ध कीजिए, जिससे कि आपको उसका पूर्ण फल मिल सके। जैसे कि किसी के दादाजी हैं और वो धरती से जा चुके हैं और वो एकादशी तिथि पे चले गए हैं, तो आपको श्राद्ध एकादशी तिथि वाले दिन करना है, अमावस्या पे पहले या बाद में। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं करना दोस्तों। अगर आप अपनी कन्वीनियंस देखेंगे तो वो लगेगा नहीं। इसको आपने श्राद्ध के हिसाब से करना है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके, आपका किया हुआ सार्थक जा सके। अब श्राद्ध की मेन विधि क्या होती है? जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है वहां से ब्राह्मण बुलाइए, ब्राह्मण जी देवता को खाना खिलाइए, जो आपके पूर्वज जी को पसंद था वही वाला खाना उनको टेस्ट कराइए, उनको खिलाइए, सात्विक खाना। उसके बाद उनको वस्त्र दान दीजिए, फल जरूर दान देना चाहिए और अपनी समर्था के अनुसार दक्षिणा उनको दान में देनी चाहिए, जिससे कि आपके पूर्वज खुश हों। वो भी जिस लोग में हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स करें। क्योंकि हमारे पास ना दोस्तों जो कुछ भी है ना, वो हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है। उन्हीं वही हमें आशीर्वाद देते हैं। कई बार आपको आपके बड़े सपने में दिख जाते हैं, आके कुछ आपको दे जाते हैं। आप देखिए कि वो वहाँ रह के भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब बातें ऐसे ही नहीं होती, कहीं न कहीं ये सिग्निफिकेट करती हैं। आपको हमेशा अपने बड़ों को बहुत याद करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी हर बात में ध्यान रखना चाहिए। सुबह आप अपने काम पे जाते हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ के जाने चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। श्राद्ध तिथि पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी मत छोड़िए। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ मत कीजिए, इनको पूर्वक से निभाइए और हो सके तो श्राद्ध तिथियों में सात्विक रहिए, क्योंकि आपके पूर्वज घर आते हैं तो आपको भी सात्विक रहना चाहिए, जिससे कि आपको उनका पूर्ण लाभ मिल सके और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो पाएँ, आपकी इच्छा पूर्तियाँ हो पाएँ। मिलते हैं दोबारा दोस्तों, धन्यवाद।